तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है सू को, जिससे अभी अभी होश आया होता है। यहाँ मैनमैन से कहती कि तुम उठ गई हो क्या। ये से कहती कि तुम तो अपने नॉर्मल रूप में आ चुकी हो। ये फिर यहाँ पे बे से पूछती कि मास्टर क्या मैनमैन नॉर्मल हो चुकी है। ये कहती कि हाँ, उसकी मेमोरीज को मैंने अभी के लिए रीसेट कर दिया, इसी वजह से वो नॉर्मल हो चुकी है। पर मुझे थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। दरअसल बे सोच रहा होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को गाइड करना, वो भी एक अर्थ इमॉर्टल की, वो काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से इसकी जितनी भी स्पिरिचुअल क्यूआई थी वो अब खत्म हो चुकी है। तभी हम मैनमैन कहती कि सचमुच ये सू के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेना। पर तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों का ये फेवर मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतने दिनों के बाद मुझे किसी ने फाइनली एक कॉप्स दिया ताकि मैं अपने मटेरियल्स को रिमॉडल कर सकूं। ये ऐसे कहता है कि आज से वो कॉप्स एनर्जी ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे तुम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को नरिश करने में यूज कर सकती हो। और हाँ, एक और बात, अगर तुम अपने ट्रू फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम दोबारा से लाइफ में वापस आ सकती हो। तभी इन्हें यहाँ पे कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और ये होती है डीमन किंग के पैदा होने की। तो यहाँ पे बे ने कहते कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ। वही हमें वुजुई के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ डीमन किंग बनने की वजह से इसका लेवल अप हो चुका होता है और ये एक लड़की का रूप ले लेती है। शाओलू इसे कहती कि आज से तुम मेरी हो, जब तक तुम मेरा नाम लोगी कोई भी तुम्हें यहाँ पे बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। ये कहती कि ये थोड़ा हैवी है, ये काफी अनकंफर्टेबल है, मुझे तुम्हारे जैसे चाहिए। इसकी ये बात सुन के शाओमेंग हंस जाती है और शाओलू यहाँ पे शॉक हो जाती है। शाओलू को फिर गुस्सा आने लग जाता है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मजाक उड़ाने की। ये कहती कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं बस तुम्हें यंग समझ रही हूँ, इसी वजह से तुम्हारे पास कुछ है नहीं। ये से कहती कि तुम्हें यहाँ पे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये इसके बलून्स पे एक जोरदार चाटा मारती है। ये कहती कि आखिरकार तुम्हारे फ्लैट है तो तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो। ये से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे फ्लैट बुलाने की। यहाँ पे फिर ये इसके ऊपर हमला करने लग जाती है, पर तभी यहाँ पे बे इसे पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए एक दिन भी नहीं हुए और तुम ये सब कर रही हो। ये कहती है कि तुम यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो, तो मैं भी जो चाहे वो कर सकती हूँ। ये फिर से छोड़ देता और कहता है कि मैं बस मैनमैन की मदद करना चाहता था। ये कहता है कि तुम बस मैनमैन की यहाँ पे एडवांटेज ले रहे थे, मुझे सब कुछ पता है। और इतने में यहाँ पे शाओमेंग कहती कि ब्रदर बे ये दोनों मिलकर मुझे बुली कर रहे हैं। पर बे कहता है कि मुझसे थोड़ा दूर रहो, आखिरकार तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो। तभी यहाँ पे वोजी आ जाती है जो कि इसे जोर से धक्का दे देती है और ये दूर जाके गिर जाती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुम्हें अपना रेडिश चुराने दूंगी क्या। बे फिर वूजी को कहता है कि लगता है डीमन किंग लेवल पे पहुंचने के बाद तुम काफी ताकतवर बन चुकी हो, और एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना। बे फिर इन सभी को अंदर जाने के लिए कहता है और सोचता है कि डीमन किंग का बर्थ ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, अब तक सभी लोगों को इस बारे में पता चल चुका होगा। और इसका शक बिल्कुल सही निकलता है। कुछ ही देर में यहाँ पे सभी एल्डर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक कहता है क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या, हम बिना पूछे यहाँ पे क्यूलोंग पीक में एंटर कर चुके हैं। तो दूसरा एल्डर कहता है कि मेरे हिसाब से हमें ग्रेट एल्डर से यहाँ पे परमिशन लेनी ही चाहिए। पर तभी यहाँ पे एक और एल्डर कहता है कि तुम्हें पता ही है कि हेड मास्टर ली यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बे की मदद करने के लिए गई है, तो यहाँ पे एकेडमी की सेफ्टी हमारे हाथों में है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं जब तक वो एकेडमी की हित में आता है। उतने में यहाँ पे हिमिंग कहता है कि हाँ, आखिरकार उस बे को यहाँ पे पैलेस ऑफ पैराडाइज में जाने के लिए किसने कहा था। अब हेड मास्टर एक पूरे ग्रुप को लेके गया उसकी जान बचाने के लिए, पता नहीं आखिरकार उसमें ऐसा क्या है। ये लोग फिर उस दरवाजे के तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं बे होता है। बे इनसे पूछता है कि आखिरकार सारे इंस्ट्रक्टर इसके यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पे वो इससे पूछता है कि बेलुचान आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और आखिरकार वो डीमन किंग कहाँ पे है। बे इसे कहते हैं कि तुमने जो कहा है वो सचमुच काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं तालिस्मान इंस्ट्रक्टर हूँ, तो आखिरकार मैं तालिस्मान डिपार्टमेंट पे हूँ ना, तुम्हें क्या लगा मैं कहाँ पे हूँ। और बात रही डीमन किंग की, वो अभी आ जाएगी। ये फिर यहाँ पे वूजे को बुला लेता है, जिसे देख के ये से कहता है कि ये वही हॉर्स है जिसने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है, और शायद तुम इसी की बात कर रहे हो, ये अब डीमन किंग लेवल पे है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे बे की तारीफ करने लग जाते हैं, और हेमिंग सभी को बताता है कि मेरे हिसाब से इस हॉर्स को मॉन्स्टर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट पे भेज देना चाहिए। तो यहाँ पे ये से पूछती कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या, और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। हेमिंग इसे बताता है कि इंस्ट्रक्टर बिल लाइट स्टेज में है, और मेरे हिसाब से वो डीमन किंग लेवल के हॉर्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। ये डीमन किंग काफी ताकतवर है और ये आउट ऑफ कंट्रोल गया तो काफी चीजें खतरनाक हो सकती है, इसी हिसाब से हमें उन्हें यहाँ पे इसे दे देना चाहिए। ये एल्डर फेस को कहता है कि इंस्ट्रक्टर बे ये बिल्कुल सही कह रहा है, उस हॉर्स को चुपचाप मुझे दे दो। ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो फिर तुम क्या कर लोगे। ये कहता है कि ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझसे काफी कमजोर हो और तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, पर चलो फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें उस हॉर्स को रखने दूंगा। ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है, मैं बस इसकी ताकत चेक करना चाहता था, तो चलो ये 20 फाइट से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो, एक इंस्ट्रक्टर जो कि 20 टेमिंग डिपार्टमेंट से है, तुम मुझसे 20 फाइट के लिए ललकार रहे हो। ये कहता है कि घबराओ मत, चलो 20 फाइट करते हैं। तो ये कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारा हॉर्स को रख लूंगा। ये कहता है कि हाँ जरूर। इसके बाद
बाद ये अपने बीस को बुला लेता है जो कि चमगादड़ की शक्ल का इंसान होता है। इसका नाम आउडी होता है और ये भी डीमन किंग लेवल का ही होता है। यहाँ यूई बे को रोकने के लिए जाने लग जाती है, पर यहाँ पे हेमिंग उसे रोक देता है ये कह के कि ये इंस्ट्रक्टर के बीच की मामला है, आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये कहता अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हें हेडमास्टर को जवाब देना पड़ेगा। ये कहता कि घबराइए मत, ये इंस्ट्रक्टर यू को पता है कि कब लाइन को क्रॉस नहीं करना है, और वैसे भी डीमन किंग की लड़ाई हमें बार बार नहीं देखने को मिलती। वहीं पे हम देखते हैं इन दोनों डीमन किंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे ये इसे बताता है कि मेरे जो आइडियो है उस डीमन को मैंने काफी मुश्किल से पकड़ा है और वो तेजी में और ताकत की मामले में काफी ज्यादा है। तो बे से कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, पर मैं तुम्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी व्यूजी है वो भी तुम्हारे डीमन की ही कैटेगरी में आती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो वोजी है वो एक जोरदार पंच से मार देती है और आउडी इससे मुकाबला करने से डर रहा होता है। दरअसल इसके पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक ऐसी ताकत होती है जो कि काफी रेयर पाई जाती है हॉर्सेस में, और वो काफी ताकतवर हो जाते हैं जब उसे वो पूरी तरह मास्टर कर लेते हैं। तभी यहाँ पे उसे कहता है कि आउडी आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम उसे लड़ना नहीं चाहते हो क्या? आउडी फिर अपने असली रूप में आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं इनकी लड़ाई अभी भी चल रही होती है, पर आउडी की जो मूवमेंट्स होती है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। इसी वजह से इन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पे आउडी अब हार जाएगा। तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पे वोजी अपनी ताकत का यूज करके आउडी को काफी सारे पंचेस मारती है, जिस वजह से वो यहाँ पे मारा जाता है और उसी के साथ भी यहाँ पे जीत जाता है। और अपने बीस को मरा हुआ देख एल्डर यू यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे डीमन किंग को मारने की, तुम्हें पता भी है इसे पकड़ने के लिए मुझे कितना समय लगा था। बे इसे कहते हैं कि उससे मुझे क्या, अब ये तो साबित हो गया है कि तुम मुझसे हार चुके हो और तुम इस घोड़े को ओन करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। ये यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। पर इन दोनों के बीच की लड़ाई में एक इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ जाता है जो कि इन्हें बताता है कि इंस्ट्रक्टर की लड़ाई जो है वो एकेडमी में बैन है, अगर तुमने रूल नहीं माना तो तुम दोनों को ही एकेडमी के इंस्ट्रक्टर के रूल्स के हिसाब से निकाल दिया जाएगा। और इंस्ट्रक्टर यू, आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? आप ऐसी हरकतें कर रहे हो एक बीस टीमिंग डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद। ये उन्हें बताता है उसने मेरे डीमन किंग को मार दिया, क्या उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या? ये से कहता है कि आप तुम बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि इस बात का फैसला हेडमास्टर करे? तभी यहाँ पे यूई कहती कि मुझे अभी भी पता चला है कि हेडमास्टर जल्दी एकेडमी आने वाले हैं, ये सारी चीजें वही हैंडल कर लेंगे। तो ये से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम सब एक ही जैसी हो। ये फिर यहाँ से ले जाता है बेलूचान को धमकी देके कि ये चीज वो कभी नहीं भूलेगा। पर बे से यहाँ पे पोक करते हुए कहते कि जाने से पहले उसके डोर को फिक्स कर दे। बे फिर यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया करता है यहाँ पे उसके लिए जस्टिस दिलाने के लिए। ये लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बीस टीमिंग डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट को भी काफी ज्यादा बुली करता है और बे ने ये सब करके काफी अच्छा किया क्योंकि उसने यहाँ पे सभी को हौसला दिया है। बे कहता है किसी कोई बात नहीं है, वो बस अपने फैमिली को बुली होते नहीं देख सकता। ये कहते हैं कि सचमुच तुम काफी अच्छे इंसान हो बे। ये दोनों फिर यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों इससे दोबारा से मिलने के लिए आएंगे। उतने में वजीर से कहती कि उसे नींद आ रही है और वो सोना चाहती है। ये कहते हैं कि वो अपने रूम पे जाके सो सकती है, उसने काफी अच्छा काम किया आज। इसके बाद ये यहाँ से चले जाती है और तभी यूई इसे खींच लेती है और अपने करीब ले आती है और कहती है क्या उसे उसका डील अभी भी याद है क्या? ये से कहता है कि किस तरह की डील, ऐसी भी कोई डील हुई थी क्या? यूई फिर से किस करते हुए कहती कि यही वो डील थी। और यहाँ से कहानी वुड भी कंटिन्यू हो जाती है गाइस। इसका अगला पार्ट कल आ जाएगा और कल इसके काफी सारे पार्ट आएंगे और रात को तो आपको पता ही है हमारी जो एनिमी है जिसमें काफी व्यूज आ रहे हैं उस पर भी काफी सारे मैं डालने वाला हूँ। वैसे तो मैं सेकंड चैनल पे डालने वाला था पर उसमें यार काफी कम व्यूज आ रहे हैं, इसी वजह से ये वाली एनिमीज तो मेरे हिसाब से अभी तो मैं सेकंड चैनल को छोड़ के फर्स्ट चैनल पे डाल रहा हूँ। इस पे आप व्यूज ले आते हो तो ये कंटिन्यू हो जाएगी मेन चैनल पे। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी मैं काफी बेहतरीन मानवा और मानवाज ला दे रहता हूँ। तो प्लीज गाइस एक बार वहाँ पे भी जाके विजिट कर लेना। अगर वो पसंद आए तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।